नमस्कार दोस्तों, आप सब ने भगवान शिव के तीसरी नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपनी साधना के बल से तीसरा नेत्र जागृत कर लिया था। इसके सक्रिय होते ही अलौकिक शक्तियां एवं आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य त्रिकोण से भी सक्रिय किया जा सकता है। इस विधि को जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि तीसरी आंख आखिर चीज क्या है, इसके सक्रिय होने के क्या लाभ हैं और क्या हम भी इसे सक्रिय करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। उसकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस मन अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रिय दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्रिय जो खुद भी गुप्त है तथा उसकी शक्तियां का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने में मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तीसरी आंख खोलना की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में यह सवाल उठाता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर यह सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खाली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उनसे अनजान हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतरूप अवस्था में पड़ी हुई है तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि यह लोग कुछ हद तक सही है। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज्ञा चक्र के खुलने से होने वाले फायदे, यदि आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई खोलनी चाहिए या नहीं, तो इसके फायदे देखकर शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में कम करना शुरू करते हैं, सारी सुख अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने लगता है। आपकी श्रवण, दृश्य एवं विचार शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी शक्ति है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी शक्ति का वास ना हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यही नहीं, आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही गलत पहचाने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों की ओर आसानी से देख सकते हैं और देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान सकते हैं। साथ ही आपके आसपास ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहा जाता है।
जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिया से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुखद की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ा रहता है। तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद परिस्थितियों बिल्कुल भी आप पर हैवी नहीं होती है। आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में यह आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको दिशा होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या किसी स्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है तो आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगता है। तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जागी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं, उसमें छिपी अच्छाइयां नजर आने लगती है। आपको किसी इंसान से, किसी स्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधारने लगते हैं और अन्य रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ जाता है और समस्याएं बहुत कम महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूं तो आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस तरह सर्वोत्तम जीवन के लिए हमारी तीसरी नेत्र का सक्रिय होना आवश्यक है। उन्हें में से एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश करने से पहले आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि इस नेत्र की सहायता से दिखाई देने वाली चीजों को आप आसानी से संभाल नहीं सकते, क्योंकि वे आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए जब तक आप मानसिक रूप से सक्षम और तैयार ना हो, तब तक आपको अपने इस नेत्र को खोलना का प्रयास ना करें। अगर आप स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त और भौतिक दुनिया से अनासक्ति मानते हैं, तो आप तीसरा नेत्र जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए जिस कमरे में आपको बैठना है, पहले उसे पूरी तरह साफ कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां शांति हो। आप ध्यान की अवस्था में बैठकर सर्वप्रथम अपने आप को शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया की भीड़भाड़ से मुक्ति पाकर स्वयं पर अपना ध्यान एकत्रित करें। स्वयं को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करें, अन्यथा आपकी शारीरिक ऊर्जा एक स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। इस समय आप जितना शांत रहेंगे वह आपके लिए बेहतर होगा। अपने विचारों या भावनाओं को स्वयं से दूर रखना का प्रयास करें। अपनी अंतर्दृष्टि या अंतर्ध्यान को आवाज दें, ताकि वे आपके अनुसार और आपके भीतर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान करते हुए आपको अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता अवश्य पड़ेगी। अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको भीतर ही वही सब कुछ दिख जाएगा जो आप बाहरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी उन दो नेत्रों की नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क की आंख से देखने की कोशिश प्रारंभ कर देनी है। तभी आप उसे खुलती हुए महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रोशनी सी जागृत हो रही है। आपको हालात एकदम स्पष्ट नजर आने लगे हैं। आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपकी तीसरी आंख एकदम से जागृत ना हो, लेकिन आप स्वयं को एक चरण ऊपर उठा हुआ पाएंगे। यही से आपकी शुरुआत होगी। अपनी तीसरी आंख को खोलना आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। जबरदस्ती कोई काम करने से अच्छा है थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है आपको यह क्रिया कई बार करनी पड़े,
क्योंकि किसी भी कार्य में महारत करना आसान नहीं है, किंतु नियमित प्रयास से हो जाएगा। जब तक कि आपकी तीसरी आंख का खुलना आप स्वयं महसूस ना करें। यह विधि तब तक दोहराते रहना है जब तक कि सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। अगर आपको उपलब्धि हाथ ना लगे तो समझ लीजिए कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोशिश करते रहना है। तीसरा, नेत्र खुलना एक बेहतरीन अनुभव है, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश तभी करनी चाहिए जब आप स्वयं तैयार हो। किसी को तीसरी आंख खुलना का अनुभव प्राप्त करने में कुछ दिन, महीने, वर्ष या पूरा जीवन भी लग सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इस विधि को कितनी सहजता और निस्वार्थ भाव से करते हैं। आपको स्वयं प्रभाव देखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहना है, और जिस दिन आपकी तीसरी नेत्र खुल जाती है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा, जिसका प्रयोग करके आप लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मदद करे।